नमस्कार साथियों। तो आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों की सैलरी और उनके काम की कठिनाइयां। यह दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है, जिसे बनाने के लिए उच्च स्तर की वैज्ञानिक समझ, तकनीकी ज्ञान और अत्यधिक गोपनीयता की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वैज्ञानिकों को इसके बदले कितनी सैलरी मिलती है? और क्या उनका काम उतना ही कठिन और जोखिम भरा होता है जितना हम सोचते हैं? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक कौन होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, इस काम से जुड़ी चुनौतियां और खतरनाक पहलू क्या हैं, इतिहास के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु हथियारों के विकास में योगदान दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई और रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक कौन होते हैं? परमाणु हथियार विकसित करने की प्रक्रिया में कई प्रकार के वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल होते हैं। यह कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि इसके लिए उच्च कोटि की विशेषज्ञता और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। आइए समझते हैं कि किन किन क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस काम में शामिल होते हैं। भौतिकविद परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को समझते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि परमाणु बम की मूलभूत कार्य प्रणाली इसी पर आधारित होती है। रसायन शास्त्री, ये वैज्ञानिक परमाणु हथियारों में उपयोग किए जाने वाले रेडियोएक्टिव तत्वों जैसे यूरेनियम 235 U-235 और प्लूटोनियम 239 Pu-239 को शुद्ध करने और उनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को समझने का काम करते हैं। इंजीनियर परमाणु बम की संरचना, सुरक्षा प्रणाली, लॉन्चिंग सिस्टम और बम को स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंजीनियर काम करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एयरोस्पेस इंजीनियर। गणितज्ञ, मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर वैज्ञानिक, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, ये वैज्ञानिक न्यूक्लियर विस्फोट के सिमुलेशन तैयार करने में मदद करते हैं। वे गणितीय मॉडल विकसित करते हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि बम कितनी शक्ति से फटेगा और इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। परमाणु वैज्ञानिकों की सैलरी कितनी होती है? अब सवाल आता है कि इतनी जटिल और खतरनाक रिसर्च करने के बदले इन वैज्ञानिकों को कितना वेतन मिलता है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस देश में काम कर रहे हैं और उनका अनुभव कितना है। आइए इसे अलग अलग देशों के अनुसार समझते हैं। अमेरिका में सैलरी, लॉस एलमोस नेशनल लैब, लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOI के वैज्ञानिकों की औसत सैलरी 1 लाख से 2 लाख डॉलर प्रति वर्ष होती है। कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सैलरी $2,50,000 या उससे अधिक भी हो सकती है। निजी रक्षा कंपनियों लॉकहीड मार्टिन, रेथन, नॉर्थरोप ग्रुमन में वेतन सरकारी लैब्स की तुलना में अधिक होता है। भारत में सैलरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिकों की औसत सैलरी 10 लाख से 30 लाख प्रति वर्ष होती है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सैलरी 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो सकती है। इसके अलावा इन्हें सरकारी सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं। रूस, चीन और अन्य देशों में सैलरी, रूस में सरकारी वैज्ञानिकों की सैलरी $80,000 से $1,50,000 प्रति वर्ष होती है। चीन में इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को भारी सैलरी और बोनस दिए जाते हैं, लेकिन उनकी जानकारी गोपनीय रहती है। परमाणु वैज्ञानिकों के काम की कठिनाइयां और जोखिम, उच्च स्तर की गोपनीयता। परमाणु हथियारों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को अपने काम के बारे में किसी को भी बताने की अनुमति नहीं होती। इससे उनकी सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी प्रभावित हो सकती है। मानसिक तनाव और नैतिक दुविधा। परमाणु हथियार बनाना कोई साधारण काम नहीं है। कई वैज्ञानिकों को यह डर सताता है कि उनकी रिसर्च का गलत इस्तेमाल न हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम विकसित करने के बाद खुद को अपराध बोध से ग्रसित महसूस किया। रेडिएशन का खतरा। न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों को रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा रहता है, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है। राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव। परमाणु वैज्ञानिकों को सरकारों और राजनीतिक संगठनों के नियंत्रण में रहना पड़ता है। उनके रिसर्च और पब्लिकेशन पर सख्त पाबंदियां होती हैं।
प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और उनके योगदान। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक। एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम के जनक। होमी भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। अब्दुस सलाम, पाकिस्तान के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। तो दोस्तों, आपने जाना कि परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों का काम कितना जटिल, चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। ये वैज्ञानिक न केवल उच्च वेतन प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें अत्यधिक मानसिक दबाव, नैतिक दुविधाओं और सुरक्षा चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह विषय कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।